पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस आज सुबह 4:34 पर बांदा जेल पहुंची। बांदा जेल पहुंचने पर मुख्तार अंसारी की सारी कागजी कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद 4 डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप किया। पहले तो मुख्तार को सामान्य बैरक में रखा गया था, लेकिन बाद में उसे जेल के अंदर बैरक नंबर 15 में शिफ्ट किया गया। फिर अचानक ही सरप्राइज देते हुए उसे बैरक नंबर 16 में शिफ्ट कर दिया गया। तो मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस की टीम दोपहर 2:07 पर रोपड़ से रवाना हुई थी। पंजाब से होते हुए ये काफिला शाम 4 बजे तक हरियाणा के करनाल पहुंच गया। इसके बाद नोएडा, मथुरा, आगरा और कानपुर होते हुए पुलिस का काफिला सुबह 4:34 पर बांदा जेल पहुंचा। तो मुख्तार को लाने के दौरान काफिले की स्पीड करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तो आपको बता दें कि बांदा जेल को किले में तब्दील कर दिया गया है और मुख्तार अंसारी को किसी भी तरह का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा जेल मुख्तार अंसारी पहुंच गया है। तो रोपड़ जेल से यूपी पुलिस की एक टीम मुख्तार अंसारी को लेकर निकली थी, जो आज सुबह बांदा जेल पहुंच गई है। आपको बता दें कि बांदा जेल को किले में तब्दील कर दिया गया है। तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाएं वहां पर कर ली गई हैं और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिहाज से भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया था। तो बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को किसी भी तरह का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। रोपड़ जेल से बांदा कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी पहुंच गया है। तो सुबह 4 बजे के आसपास वो बांदा जेल पहुंचा। लगभग 13-14 घंटे का सफर तय करने के बाद यूपी पुलिस की एक टीम मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल पहुंची है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? बांदा जेल कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी पहुंच गया है। देखिए साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार इस बात के कयास थे कि आखिर जो समय है, जिस तरह से जो एडीजी प्रयागराज है उनको इस मार्गदर्शन में मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट करना था और ऐसे में कयास थे कि आखिर कौन सी टीम होगी, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, क्योंकि एक लंबा सफ़र है। लगभग 900 किलोमीटर जो रास्ता है वो एक लंबा सफ़र है और माना जा रहा था कि लगभग 14.5 घंटे का, ये 15 घंटे का लगभग ये घंटे का समय है। ऐसे में जो कैसे इन्हें शिफ्ट किया जाएगा, क्या रास्ते में उन्हें रोका जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। और अगर रोका जाएगा तो कहाँ रोका जाएगा, और सुविधाओं के नाम पर, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और स्वयं पंजाब के जो गृह सचिव हैं उन्होंने इस पत्र को लिखा था, उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य नहीं सही है। इन तमाम चीज़ों पर लगातार कवायद तेज़ थी और लगातार जो जिस तरह से लगातार ये हलचलें थी कि आखिर स्वास्थ्य नहीं सही है और ऐसे में अगर उन्हें लाया जाता है तो स्वास्थ्य को लेकर क्या इंतजाम है। लेकिन बिल्कुल साफ है जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार की और एडीजी प्रयागराज की जो रणनीति थी वो बिल्कुल सफल हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि लगभग 100 सदस्यीय टीम, यानी 100 ऐसे अधिकारी हैं जो पीएससी, एक गाड़ी पीएससी, उसके साथ साथ सीओ, तमाम जो एडिशनल एसपी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो इस काम में लगाए गए थे। और पूर्णतया जो एक रणनीति के तहत उन्हें मुख्तार अंसारी को बांदा लाने की बात कही जाए तो बांदा जेल में लगभग 4:36 पर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इस रणनीति को लेकर के, तो एक गाड़ी में जहां एक चालक से अधिक 2 चालकों की जो नियुक्ति की गई थी, जिससे कि ये साफ तौर से दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि मुख्तार को रास्ते में कहीं रोकना नहीं है, सीधा उन्हें जो है रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट करना है। और बीच में केवल अगर बात की जाए तो साफ तौर सभी ने देखा कि उन्हें गाड़ियों में पेट्रोल के लिए एक पेट्रोल टंकी पर जरूर रोका गया। और उसके बाद वहां पर जो औपचारिक चीज़ें होती हैं, जो जानकारी बता रही सूत्र बता रहे हैं, जो वहां पर खान पान की बात कही जाए तो मुख्तार से इस विषय पर भी पूछा गया था कि आखिर क्या वो कुछ खाएंगे, लेकिन एक बार पहले शायद उन्होंने मना किया, उसके बाद उन्होंने पानी वानी शायद पिया था, ऐसा जो सूत्र बता रहे हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि उसके
बाद सीधे जो है लगभग जो 14.5 घंटे का समय है, जहां एक तरफ पेट्रोल टंकी पर पहुंचने के बाद जो चालक हैं वो शिफ्ट होते हैं, लेकिन एम्बुलेंस के चालक ने साफ तौर से इस बात को मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हमको जो आदेश मिला है उसके तहत हम यहाँ रोपड़ जेल से निकले हैं और बांदा जेल शिफ्ट यानी गाड़ी पहुंचा करके ही दम लेंगे, साफ तौर से चालक का कहना था। तो कहीं ना कहीं एक 14.5 घंटे का सफर, 840 किलोमीटर का लंबा रास्ता, और उसके साथ साथ जो है रोपड़ जेल में 4:34 पर मुख्तार अंसारी को ला करके ले जाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 ऐसी गाड़ियां हैं जिनको केवल जेल प्रशासन अंदर जाने देता है, बाकी सभी जो सुरक्षा में लगे जो अधिकारी थे उनको पहले ही एक जगह रोक दिया जाता है, जिससे कि जो है असुविधा ना हो। और उसके साथ साथ जैसा कि जेल प्रशासन के साफ तौर से कहना था कि 4 ऐसी गाड़ियां हैं वही बांदा जेल के अंदर जा पाएंगी। और उसके बाद तभी तमाम कयास ये लगाया जा रहा था कि आखिर बांदा जेल को लेकर के एक तरफ ये जरूर कहा जा रहा था कि सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं, तो बिल्कुल साफ है एक तरफ जहां जेल मंत्री की बात कही जाए जयप्रकाश की, उन्होंने भी रात को वहां निरीक्षण किया था। और सबसे बड़ी बात है जो भी असुविधाएं लग रही थी, असुरक्षा लग रही थी, उस पर उन्होंने आदेश दिया था। और माना जा रहा था रात में ही कई अधिकारियों को, कई पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त तैनात किया गया। उसके साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए, और उसके साथ साथ जो बैरक नंबर 15 लगातार जो मीडिया में सुर्खियों में था कि मुख्तार को उसी बैरक नंबर 15 में रखा जाएगा जहां पर वो इसके पहले रह चुका है, क्योंकि अगर सेफ जोन की बात कही जाए तो बैरक नंबर 15 सेफ जोन है। लेकिन अगर आपको बात करें बांदा जेल की, पुराने समय से बांदा जेल को वहां पर बांदा में बनाया गया था, और पहले जब जेल बनी थी तो जो भी जेलें बनाई जाती हैं वो एक ज़िले में जो बाहर का रास्ता होता है, बाहर की जगह होती है, वहाँ पर जेल बनाई जाती है। लेकिन अब वो जो जेल है वो आसपास घनी बस्ती हो गई है। यही कारण है कि एक जो काफिला था उस काफिले में से जो 4 गाड़ियां हैं उन्हें सिर्फ अंदर जाने दिया जाता है, बाकी गाड़ियों को रोका जाता है। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है जेल प्रशासन की, गाड़ी अंदर जाने के बाद उन्हें जो है पहले फौरी तौर पर बाहर रखा जाता है, लेकिन अचानक ही जो है उन्हें बैरक में ले जाया जाता है। साफ तौर से इस बात को भी अंदेशा था कि जो जेल प्रशासन है उनका साफ तौर से यही कहना था कि अतिरिक्त सुविधाएं यानी नहीं दी जाएंगी। पहली तौर पर जब मुख्तार की मुख्तारी चलती थी तो उत्तर प्रदेश में उसका एक रौला था, लगातार जो है वो जेल के अंदर जो है बातचीत करता था, उनके लोग मिलने आते थे, और उसके साथ साथ जो मुख्तार चाहे आजमगढ़, मऊ, बलिया तमाम जो ऐसे लोग हैं वहाँ पर आते थे, खाना जो है उन्हें बाहर का दिया जाता था। लेकिन इस बार जो सरकार है वो बदल गई है, 2021 है। आपको बता दें 1988 में जब मुख्तार पर इस तरह के आरोप लगे थे, उसके बाद लगातार जो है बलवा, जो है लूट, डकैती, हत्या और NSA तमाम ऐसी धाराएं हैं जिन पर लंबे समय से लंबी फेरिस्ट है साहिल, जो कि मुख्तार पर दर्ज है। और ऐसे में माना जा रहा था, लेकिन सबसे अहम बात ये कड़ी है कि मुख्तार पर इतनी लंबी जो फेरिस्ट है धाराओं की, लेकिन एक भी मामले पर अभी तक जो है कोर्ट निर्णय नहीं कर पाई है, यानी मुख्तार को दोषी साबित नहीं कर पाई है। और लगातार जो मुख्तार है वो ऐसे लोगों से बचता रहा है, और जब भी ऐसे गवाह कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के लिए गए या तो वो मार दिए गए या वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए। तो अब जो 2021 है वो इस समय योगी सरकार है, ये वही मुख्तार अंसारी है जब कोर्ट के अंदर गाजीपुर जेल के अंदर होता था तो वह इसकी सभा लगती थी, तमाम दिशा निर्देश जारी होते थे। और यहाँ तक की जो बात जानकारी है कि गाजीपुर या तमाम जो जिन जेलों में रहा है वहाँ पर इसे मछली का शौक था, तो उनके लिए जो भी आदेश होते थे तालाब बना दिया गया था। यानी इसका मतलब साफ है वो ऐसो आराम की तमाम चीज़ें हैं, उस तरह से लगातार वो यूपी के जेलों में रह रहा था। और इसके बाद आपको बता दें बांदा जेल की बात कही जाए तो अब ये सरकार बदल गई है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में। माफियाओं को लेकर लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। हाल ही में आपने शायद देखा होगा कि तमाम ऐसे जो माफिया हैं या तो वो जेल के अंदर चले गए अपनी बेल कैंसिल करा करके, या फिर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर लगातार कहते हैं माफियाओं की जगह जहां पर है उन्हें वहां पर भेजा जाएगा। तो सबसे अहम बात यह हो जाती है कि इस तरह की चीजें एक तरफ जहां साफ है, अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात नजर आती है मुख्तार अंसारी को लेकर के। तो मुख्तार अंसारी को लगातार जहां कहा जा रहा था बैरक नंबर 15 में रखा जाएगा, लेकिन अचानक ही 16 नंबर बैरक में रखा जाता है। और जो जेल मैनुअल है उसके तहत अब उन्हें लगभग 10:30 बजे का जो टाइम है उसके तहत उनका कोविड कराया जाएगा, और कोविड रिपोर्ट आने के बाद
यानी अगर कोविड रिपोर्ट जो आती है उसके बाद उन आगे का निर्णय लिया जाएगा कि क्या उन्हें बैरक नंबर 16 में रखा जाएगा, या फिर अगर कोविड रिपोर्ट सही नहीं आती है तो उसके बाद जो क्वारंटीन का सिस्टम होता है गाइडलाइन का, उसके बाद उन्हें साहिल क्वारंटीन किया जाएगा। और उस अगर माना जाए, उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि प्रयागराज में MP MLA कोर्ट में इस बात को रखा जाएगा कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी शिफ्ट हो गया है। लेकिन अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर के एक तरफ जहां बांदा जेल में वो तमाम जो कैदी पहले से बंद हैं उनकी फेहरिस्त बनाई गई है, उनकी लिस्ट बनाई गई है, कौन कैदी कहां से आया हुआ है, उसके साथ साथ तमाम जो आने जाने पर उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है साहिल कि उसका जो निरीक्षण है वो CCTV कैमरे से उत्तर प्रदेश का जो कारागार मुख्यालय है यानी DG आनंद कुमार स्वयं मुख्तार अंसारी की जो है CCTV कैमरे से निगरानी रखेंगे। ये एक बात सबसे बड़ी है क्योंकि जिस तरह से बाहुबली है मुख्तार अंसारी, उसको लेकर लगातार सुरक्षा के तमाम मानक हैं वो पूरे किए गए। उसके बाद अब निगरानी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वयं DG आनंद कुमार अब मुख्तार अंसारी का जो है ध्यान मुख्तार अंसारी उनकी नजरों के सामने अब रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल ओम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो साफ तौर पर पूरी सख्ती यहाँ पर बरती जा रही है और तमाम जो सुरक्षा के मानक है उनका भी ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। और मुख्तार अंसारी अब बांदा जेल पहुंच गया है जहां पर उसे बैरक नंबर 16 में रखा गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।